कातिल की रिहाई। बगदाद के हाकिम इब्राहिम बिन इसहाक ने एक रात ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, कातिल को रिहा कर दो। यह हुक्म सुनकर हाकिम बगदाद कांपता हुआ उठा और मतहत अमला से पूछा कि क्या कोई ऐसा मुजरिम भी है जो कातिल है। उन्होंने बताया कि हाँ, एक शख्स भी है जिस पर कत्ल का इल्जाम है। हाकिम बगदाद ने कहा, उसे मेरे सामने लाओ। चुनाचे उसे लाया गया। हाकिम बगदाद ने कहा, जो पूछे सच सच बताओ, वह क्या क्या है। उसने कहा, सच कहूंगा, झूठ हरगिज ना कहूंगा। बात यह हुई कि हम चंद आदमी मिलकर एयासी व बदमाशी किया करते थे। एक बूढ़ी औरत को हमने मुकर्रर कर रखा था जो हर रात किसी बहाने से कोई न कोई औरत ले आती थी। एक रात वह एक ऐसी औरत को लाई जिसने मेरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बात यह हुई कि वह औरत जब हमारे सामने आई तो चिख मारकर बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वह होश में आ गई तो उससे चिखने और बेहोश होने की वजह पूछी। वह बोली, ए नौजवान, मेरे हक में अल्लाह से डर। फिर कहती हूँ कि अल्लाह से डर। यह बुढ़िया तो मुझे बहाने से इस जगह ले आई है। देख, मैं एक शरीफ औरत हूँ, सैयदा हूँ। मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ फातिमा जहरा है। खबरदार, इस निस्बत का लिहाज रखना और मेरी तरफ बदनिगाही से न देखना। मैं जब उस पाक औरत से जो सैयदा थी यह बात सुनी तो लरज गया और अपने दोस्तों के पास हकीकते हाल से आगाह किया। कहा कि अगर आगबत की खैर चाहते हो तो इस मुकर्रमा मोजजमा खातून की बेअदबी न होने पाए। मेरे दोस्तों ने यह बात से यह समझा कि शायद मैं उनको हटाकर खुद तन्हा ही यह गुनाह करना चाहता हूँ, उनसे धोखा कर रहा हूँ। इसी ख्याल से वह मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए। मैंने कहा, मैं तुम लोग को किसी सूरत में इस गलत और बुरे काम की इजाजत न दूंगा। लड़ूंगा, मर जाऊंगा, मगर इस सैयदा की तरफ बद निगाही मंजूर न करूंगा। चुनाचे वह मुझ पर झपट पड़े और मुझे उनके हमले से एक जख्म भी आ गया। बीच में एक शख्स जो उस सैयदा के कमरे की तरफ जाना चाहता था, मेरे रोकने पर मुझ पर हमलावर हुआ तो मैं उस पर छुरी से हमला कर दिया, उसे मार डाला। फिर उस सैयदा को अपनी हिफाजत में लेकर बाहर निकला तो शोर मच गए। छुरी मेरे हाथ में थी, मैं पकड़ा गया और यह बयान दे रहा हूँ। हाकिम बगदाद ने कहा, तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रिहा किया जाता है। हुज्जतुल्लाह अल-आलमीन सफ़ 813। सबक। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर नेक व बद आदमी और हर नेक व बद अमल को जानते और देखते हैं। यह भी मालूम हुआ कि हुजूर की निस्बत के लिहाज व अदब से आदमी का अंजाम अच्छा हो जाता है। लिहाजा हर उस चीज का दिल में अदब व एहतराम रखना चाहिए जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हो।